है सर आपको T3 T4 हार्मोन, सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड हेल्प इन आपको लिखा आपको गोनाड एंड लिखा आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के मैच्योरिटी लाने में भी गोनाड ही ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। तो गोनाड के साथ और भी सब होता है ना, मेमोरी ग्लैंड हुआ, यूटेरस हुआ, और ये सब ना एपिडाइडमिस, ये सब ही ना होगा। गोनाड में तो टेस्टिस ओवरी आता है, टेस्टिस ओवरी के अलावा भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, है ना। उस सब को डेवलप करने में मदद कौन करता है? T3 T4 हार्मोन मदद करता है जी, ठीक है। और सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या था कि हम कल बता चुके थे आप लोगों को कि सर इस हार्मोन की वजह से T3 T4 हार्मोन की वजह से आपका BMR बढ़ा रहता है जी, ठीक है। BMR बासाल मेटाबॉलिक रेट, BMR मेंटेन रहता है, BMR मेंटेन है ना, ये आपको BMR को मेंटेन करता है। हमने कहे थे बासाल मेटाबॉलिक रेट, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू डूइंग वर्क, है ना। जब हम लोग है ना आपको कोई काम करते हैं ना, तो उस काम करने का क्या रफ्तार होता है जी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक पेन रख दिए, कोई स्टूडेंट को कहे जल्दी से आके हमको ये पेन उठा करके वहां रख दो, तो कोई लड़का कहता है कि जब बोले नहीं कि वो झट से आके उठा के जाके रख के आ गया, तो इसका हम कहेंगे वो लड़के का BMR बहुत तेज है या बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब कोई लड़का को बोले हैं नॉर्मली उठ के आया, नॉर्मली उठ के आपको सामान सब ला के दिया जी, ठीक है। एक मिनट रुके, दिख रहा है जी बोर्ड सब दिख रहा है सबको ना, अभी कुछ खास लिखे भी नहीं है बोर्ड पे। और थायराइड ग्लैंड के बारे में बता रहे थे, तो ये BMR को मेंटेन करता है। तो रेट देखते हैं ना सर, ये आपको क्या करता है सर, ठीक है। ये हमारे शरीर में काम करने के रफ्तार को बताता है। अगर आप कोई काम कर रहे हो और बहुत तेजी से कर रही हो, ठीक है, या कर रहा है, ठीक है, फुर्ती के साथ, इसका मतलब BMR बढ़ा हुआ है। और BMR नॉर्मल भी रहता है, मतलब एक लड़का बोला कि सर बोले कि 2 मिनट के अंदर में सामान रखना है, 2 मिनट के अंदर में वो रख देता है, इतना धरपराता नहीं है। एक ऐसा भी लड़का कहता है कि ना आज नहीं कल कर देंगे, परसों कर देंगे, मतलब काम को टालने वाला प्रवृत्ति है ना जी, तो इसको आप आलसी कहते हैं, ठीक है। तो ये BMR को मेंटेन करने में मदद करता है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट का कैसा BMR होना चाहिए, उसको मेंटेन करके देता है सर थायराइड ग्लैंड, है ना जी। BMR का दूसरा नाम BMI भी हो सकता है, बासाल मेटाबॉलिक इंडेक्स। इसका एक फार्मूला से निकाला जाता है, हालांकि फार्मूला हम नहीं बता रहे हैं, ये रियलमी मोबाइल सब में देखिएगा ना, उस सब में रहता है। हाइट और एज का रिलेशनशिप है, बट्टा उट्टा नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे ना, हाइट एंड है ना एज का रिलेशनशिप है जी, ठीक है। हाइट एंड मास का, सॉरी, हाइट एंड मास का रिलेशनशिप है। और हाइट एंड मास का रिलेशनशिप से जो आपको तैयार होता है ना, अगर BMI आपका 25 आया ना, तो मतलब आप एक गुड कंडीशन में है जी। ज्यादा होना भी ठीक नहीं है और कम होना भी सब ठीक नहीं है जी, ठीक है। BMI से हम लोगों को क्या होता है, अगर एक्सेस BMI होगा तो आपको स्वेटिंग खूब चलेगा जी, ठीक है। और स्वेटिंग चलने से वेट लॉस जैसा प्रॉब्लम सब आने लगता है जी, ठीक है। और है ना क्या हुआ, फॉर्मूला नहीं है इसका, रिलेशनशिप है ये, ठीक है। हाइट और मास के बीच में रिलेशनशिप होता है, निकाल नहीं सकते हो, ये मोबाइल में डाल के निकालते हैं, तो बट्टा उट्टा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डिवाइड करके काटोगे 7 सेंटीमीटर है ऐसे तो नहीं होगा, है ना, समझ रहा ना। इसका कोई फॉर्मूला नहीं, रिलेशन है हाइट और मास के साथ, जिससे तुम BMI निकाल लोगे, ठीक है। और उसके बाद हम ये कल देख देंगे, कभी कहीं देख देंगे, हम देखना था, हम भूल ही गए इसको, ठीक है, BMI का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि आपको कि जब 25 आता है ना, ये सही डाटा मतलब सही माना जाता है, एक खिड़की देता है, मतलब 25 से 30, है ना। और इससे ज्यादा होना या कम होना खराब हो सकता है जी, हर एक एज के लिए, मतलब मास और वेट पे, मास और हाइट पे डिपेंड करता है BMI, ठीक है जी। उसके बाद हम आपको ये भी बता दिए थे, थायराइड ग्लैंड जो होता है ये आपको कैलोरोजेनिक हार्मोन है। कैलोरोजेनिक मतलब एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का है ना नंबर बढ़ा देता है। माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बढ़ने से आपके अंदर में हीट ज्यादा पैदा होगा, हीट ज्यादा पैदा होगा तो आपके अंदर में एनर्जी भी ज्यादा बनता रहेगा जी, ठीक है। ये सब बातें कल हो चुका था जी। आज हम लोग डिसऑर्डर की बात करेंगे, है ना, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर, है ना। थायराइड ग्लैंड मतलब T3 T4 के घट जाने से या बढ़ जाने से जो बीमारी होता है उस सब की बात करेंगे जी हम लोग, ठीक है। देखिए हम लोग, हाँ जी सर बोलो ना जी। हाँ सर वो किसी दो इंसान का BMI सेम हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। थायराइड ग्लैंड है ना जी, ये डाटा है, किसी का भी हाइट और मास सेम हो सकता है क्या हुआ, किसी का भी एग्जैक्टली हाइट और मास सेम हो सकता है? हाँ क्यों नहीं हो सकता जी, हाइट मास सबका लेवल सेम हो सकता है ना, हो सकता है ना। थायराइड ग्लैंड देखते हो ना, इसके कोई रिलेटेड डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिसऑर्डर, माइक ऑफ कर लो माइक। हाँ, थायराइड ग्लैंड से डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। देखिए थायराइड ग्लैंड से क्या होता है,
दो तरह का प्रॉब्लम आता है। अगर थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा हार्मोन बनाए, ये भी प्रॉब्लम है। और थायराइड ग्लैंड जो आपको कम कम जो हार्मोन बनावे, ठीक है, एक मिनट को तो एक सर मिनट। उधर हो क्या रहा है? महताब का माइक कौन है सर? महताब का ए माता ऑफ करो रे माइक। तो सर लग रहा है जंग चल रहा है उधर। किधर थे? तो हमको लगा आपके यहाँ जैसे जंग चल रहा है, इतना आवाज आ रहा है उधर से। तुम लोग पनौती है ना, इसलिए जंग तो चल नहीं रही है। सर। की बात कर रहे थे हम लोग। और थायराइड ग्लैंड में हम लोग क्या देख रहे हैं, दो तरह का कंडीशन आता है। एक होता है हाइपोसिक्रीशन, जब थायराइड ग्लैंड जरूरत से कम हार्मोन बनाए तब। और एक बार होता है हाइपर सिक्रीशन, जब थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा हार्मोन बनाए तब। ठीक है जी। हाइपर सिक्रीशन से भी समस्या है, क्योंकि हम बोल चुके हैं तुम लोगों को हार्मोन कम निकले तो ही ठीक है। एक है हाइपर सिक्रीशन, एक क्या होता है सर आपको, हाइपो सिक्रीशन होता है। एक क्या देखते हैं हम लोग, हाइपो सिक्रीशन होता है। एक क्या देखते हैं हम लोग, हाइपर सिक्रीशन देखते हैं जी। ठीक है। हाइपो का मतलब T3 T4 कम निकलेगा सर। अब T3 T4 किसी वजह से कम निकल सकता है। तो इसमें तीन तरह का बीमारी आप लोगों को पढ़ना है, तीन नहीं चार तरह का बीमारी हम आपको पढ़ाएंगे। एक होता है सर सिंपल ग्वाइटर, एक होगा सर आपको सिंपल ग्वाइटर, है ना। एक तुमको इसी में हम पढ़ाएंगे हैशीमेटोज डिजीज, है ना, हैशीमेटोज डिजीज। इसका स्पेलिंग मिला लेना क्वेश्चन बैंक से, क्वेश्चन बैंक बनाओगे इसमें आ ही जाएगा नाम। और एक होता है सर गर्ल्स डिजीज होता है, गर्ल्स, है ना जी, गर्ल्स डिजीज होता है ना। इसी को प्लम्बर डिजीज भी बोलते हैं जी। ठीक है ना, प्लम्बर डिजीज भी बोलते हैं इसको हम लोग। पता नहीं क्यों कहते हैं प्लम्बर डिजीज। और एक होता है सर आपको क्रिटिनिज्म के नाम से हम लोग क्रिटिनिज्म के नाम से जानेंगे जी। हाइपर सिक्रीशन में भी दो नाम आएगा। हाइपर सिक्रीशन में हम लोग जो देखेंगे, एक होगा सर आपको हाइपर सिक्रीशन में आएगा ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज आएगा, ग्रेव्स डिजीज। या इसी का नाम है एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर, एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर, है ना। एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर के तौर पे देखेंगे। एक्सपेक्टिंग का भी होता है, जिसको आप, है ना, आपको हाइपरथायराइडिज्म के नाम से ही बुलाते हैं सीधे, हाइपरथायराइडिज्म, है ना, हाइपरथायराइडिज्म, है ना। जगह नहीं है, देख देंगे उस पर भी। आप पहले इधर देख लो, है ना, इस साइड में, है ना, हम इस साइड की बात कर रहे हैं। इस साइड में क्या है कि आपको अगर हम कहें कि कोई कारण बस आपके शरीर में आयोडीन कम जाए, और आयोडीन के कम जाने से T3 T4 कम जाता है सर। इससे क्या होता है, TSH हार्मोन, है ना, जरूरत से ज्यादा थायराइड ग्लैंड को टॉर्चर करने लगता है। इस वजह से आपका थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाता है। कल हम एक क्लास में बता चुके थे कि अगर आपको किसी कारणवश आयोडीन खाने में नहीं मिल रहा है, तो आयोडीन की कमी हो जाने से आपके थायराइड ग्लैंड पे TSH हार्मोन ज्यादा ही टॉर्चर करता है। इस वजह से वो स्वेल कर जाता है, टूटने फूटने लगता है। और टूटने फूटने के साथ क्या होता है सर, वो, है ना जी, आपको इसका जो, है ना, इसका साइज बढ़ जाता है जी। लैक ऑफ आयोडीन की वजह से, आयोडीन की कमी हो जाने की वजह से पर्सन की थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाना, है ना, स्वेल करता है ना जी। ये क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक मतलब क्या, एक बार किसी को सिंपल ग्वाइटर हो जाएगा ना, तो एक दिन में ठीक नहीं होगा ये, इसको लंबा समय तक इंतजार करना होगा, 3 साल 4 साल, इवन जिंदगी भर का समय भी लग सकता है इसको सिंपल ग्वाइटर को कॉमन करने में आने में। ठीक है, क्योंकि आयोडीन की कमी हुआ है, स्वेल कर गया सर। स्वेल करने से सर ये आपको पर्सन क्या हो गया सर, आपको सिंपल ग्वाइटर के संकेत कंडीशन में आ जाता है जी। ठीक है, लग रहा है जी दिमाग क्या चाहे। हम आपको कल समझा दिए थे कि अगर आपको किसी चीज की कमी होती है, जितना अभी हम फंक्शन लिखे थे, वो सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, रुक नहीं जाएगा जी। याद आ रहा है जी हम क्या बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, है ना। आपको सिंपल ग्वाइटर में आयोडीन की कमी होगा तो जितना भी फंक्शन अभी बोर्ड पे लिखे वो सब खराब हो जाएगा। अब एक दूसरा कंडीशन आ रहा है, कभी कभी क्या होता है, आपका WBC है ना, आप ही का बात नहीं मानता है। ठीक है, WBC अपने ही सेल पे अटैक कर देता है। हमारे सेल में एंटीबॉडी क्या होता है, कभी कभी भटक जाता है ड्यू टू द अननोन रीजन। आप इसको 12th में पढ़िएगा हमसे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है कि किसी ऐसा कंडीशन में आप चले जाते हैं जिसमें आपका WBC आप ही के सेल को क्या करता है, मारने लगता है सर। ठीक है, और इस घटना से हम वो अर्थराइटिस हो सकता है, गाउट हो सकता है। उसी में से एक बीमारी है हैशीमेटोज डिजीज। हैशीमेटोज डिजीज में क्या होता है, एंटीबॉडी है ना आपके थायराइड ग्लैंड के खिलाफ ही बनने लगता है। और एंटीबॉडी जब थायराइड ग्लैंड के खिलाफ बनता है तो सर आपको थायराइड ग्लैंड को पूरी तरह से तोड़ ताड़ देता है। ऐसा तोड़ता है ना सर, ठीक है, कि थायराइड ग्लैंड धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। अब तुम लोग खुद दिमाग लगाओ कि थायराइड ग्लैंड को मार दिया जाए, थायराइड ग्लैंड को एंटीबॉडी, अब लिखिए इस पॉइंट पे, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी सम टाइम ड्यू टू, हाँ बोलो, सम टाइम ड्यू टू अननोन रीजन। सर गाउट में जो है सर वो यूरिक एसिड जम जाता है ना।
हाँ, यूरिक एसिड जमता है ना, वो भी आपके WBC का आपके शरीर में नहीं बात मानने से होता है। गाउट भी एक तरह से आपको, हाँ ये हम मानने ऑटो इम्यून नहीं होता, ये एज के साथ आता है जी, बुढ़ापा आता है ना उसके साथ आता है, वो हम बोलना चाह रहे थे। ऑटो ये सर इम्यून वो डिसऑर्डर क्या क्या बोलते हैं होता सर, है? मीट भी खाने से आता है, मीट और वाइन पीने से। हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। हाँ तो वो एज एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, गाउट है ना। तो लेकिन अभी हम हाशिमोटोज पे बोलते हैं, पॉइंट इस पे फोकस करना चाह रहे थे हम। एक सुनोगे नाम 12th में तुम लोग, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इस केस में क्या देखते हैं कि एंटीबॉडी सम टाइम अटैक ऑन सेल्फ सेल, है ना, सम टाइम आवर इम्यून सिस्टम क्या होता है? अटैक ऑन है ना सेल्फ सेल है ना जी। सच कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? सच कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं ऑटो इम्यूनिटी का। ये खराब कंडीशन हुआ जी, इसमें आपकी मौत भी हो सकता है और या आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। उसी से एक रिलेटेड है हैशिमोटोज, मरता तो नहीं आदमी, बहुत परेशान हो जाता है इसमें, ठीक है। हैशिमोटोज डिजीज क्या होता है? एंटीबॉडी सिंथेसाइज हो जाता है, सिंथेसिस हो जाता है अगेंस्ट है ना जी आपको थायराइड ग्लैंड। ये भी तो एक कारण हो सकता है, थायराइड ग्लैंड। यहाँ स्वेलिंग तो नहीं होगा है ना, लेकिन उस इंसान को क्या होगा सर, एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू द नो फॉर्मेशन ऑफ T3, T4 हार्मोन। एंटीबॉडी सिंथेसिस अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड विच डिस्ट्रॉय है ना, डिस्ट्रॉय कर देगा सर आपको थायराइड फॉलिकिल है ना जी। और जब थायराइड फॉलिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो T3, T4 अपने आप नहीं कम जाएगा। क्लियर हो रहा है जी क्या बनना चाहे? हैशिमोटोज डिजीज वही सिम्टम्स लाएगा जो सिम्टम्स सिंपल ग्वाइटर में देखने को मिला था। इस लड़के में आरबीसी का बनना घट जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल सब क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा जी, ठीक है। समझा रहा ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं कुछ? हाँ ओके करने के लिए, अच्छा वो तो हो जाए, इधर टाइमर है। अब जब टाइम नजदीक आए तो बोलना जी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, है ना जी, हैशिमोटोज समझ में आया जी सब आदमी को? अब आइए एनसीईआरटी वाला लाइन पे पहले बोलते हैं, सब गॉस क्रिटिनिज्म की बात करते हैं हम लोग, है ना। क्रिटिनिज्म क्या होता है ना, क्रिटिनिज्म क्या होता है? ये आपको अकर्स है ना। देखिए हम इसको समझाते हैं। देखिए प्रेग्नेंट, देखिए हम एक समझाएंगे आपको इसी में कि बच्चा जो होता है ना, जब बचपन में क्या होता है, ब्रेन बहुत तेजी से ग्रो करता है जी। 2 से 5 साल की उम्र में क्या होता है कि ब्रेन बहुत एक्सेस मतलब क्विकली 70 से 80% तक ग्रो कर जाता है, ठीक है। अभी हम तुमको थोड़ा देर पहले भी समझाए थे कि ब्रेन के तेजी से विकास होने के लिए T3, T4 हार्मोन का होना जरूरी है जी, ठीक है। तो बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो प्रेग्नेंट लेडी जो होता है ना, उसको जरूरत से ज्यादा मात्रा में आयोडीन लेना चाहिए, है ना। मतलब वो खाना जो खा रही है, वो जो सलाद या कुछ ले रही है, तो उसमें आयोडीन की मात्रा जरूरत से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने लिए भी आयोडीन लेगी ताकि उसका थायराइड ग्लैंड काम कर सके। अब क्योंकि बच्चा तो खाना खा नहीं रहा है ना, वो तो माँ के ही न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन गेन करेगा। तो माँ में अगर जरूरत से ज्यादा आयोडीन होगा तब ना उस अपने बच्चे को भी दे पाएगा, तब ना बच्चे का दिमाग तेजी से बढ़ पाएगा जी, ठीक है। देखिए किसी भी प्रेग्नेंट लेडी में उसको ग्वाइटर होना कॉमन बात है, ठीक है, क्योंकि वो जो खाना खा रही है ना, उसमें हो सकता है आयोडीन कम जाए या इतना आयोडीन नहीं हो पा रहा है जो बच्चे का भी पूर्ति हो जाए, उसका भी पूर्ति हो जाए, ठीक है जी। मतलब अगर मान लीजिए उसको डिमांड है 10 ग्राम आयोडीन का, तो माँ ले रही है 8 ही ग्राम आयोडीन, तो 8 ग्राम तो सारा चल जाएगा बच्चे के विकास में। माँ के अंदर में क्या होगा, आयोडीन की कमी होना शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडी होता है ना, तो उसको ग्वाइटर हो ही जाता है सर। अगर आप ऐसा किसी फीमेल को देख रहे हो जिसको ग्वाइटर हो गया, तो तुम उस फीमेल को जल्दी से जल्दी क्या करोगे, है ना, उसको ट्रीटमेंट करवाओगे, है ना। थायराइड से रिलेटेड जो दवा होता है दवा दिलवाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उसके बच्चे को बीमारी हो सकता है जी, क्योंकि देखो माँ को आयोडीन की कमी है, तो हो सकता है उसके बच्चे को भी क्या हो गया हो, आयोडीन की कमी हो जाए। एक बार फिर से रिवाइज करके बोलते हैं, हम ये कहना चाहते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको आयोडीन की मात्रा जरूरत से ज्यादा मिलना चाहिए। अगर वो जरूरत से ज्यादा आयोडीन लेगी तो आप उसके बच्चे का भी ठीक से विकास होगा और उसका भी विकास होता रहेगा, मतलब उसका भी दिमाग सब यानी कि जो भी न्यूरॉन एक्टिविटी है सब ठीक रहेगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड ब्रेन से रिलेटेड भी होता है, ये दिमाग में गया। दूसरी बात कि अगर आपको सर तो माँ खाना खा रही है उसमें आयोडीन की कमी है, तो उसके बच्चे पे असर तो जरूर होगा सर, ठीक है, और उस पर भी असर होगा। हम कैसे समझ गए कि माँ को असर, आपको आयोडीन की कमी है तो ग्वाइटर हो जाना, सिंपल ग्वाइटर हो जाना, ठीक है। एक तरह का क्या है सर, आपको ये संकेत है कि माँ को आयोडीन की कमी है। जब माँ को आयोडीन कमी है तो डेफिनेटली बच्चे को भी हो सकता है आयोडीन की कमी हो जाए। अगर ऐसा कंटिन्यू बना रह जाए और वो आयोडीन की कमी होने के बावजूद भी बच्चे को जन्म देती है, उसके बच्चे को बहुत तरह का बीमारी हो जाता है, दिमाग लग रहा है। ऐसा बच्चा जो पैदा लेता है आयोडीन की कमी से, उस बच्चे के जो बीमारी देगी उसको क्रिटिनिज्म कहते हैं।
ये बच्चा ठीक नहीं हो सकता, ये बाय बर्थ डिजीज हो गया और ये कंजेनाइटल डिजीज हो गया। देखिए एक शब्द आता है कंजेनाइटल डिजीज, जो पैदा लेते ही बीमार रहता हो, ऐसे बच्चे को कंजेनाइटल डिजीज से पीड़ित मानते हैं जी, ठीक है। और कंजेनाइटल डिजीज में एक है सर थायराइड ग्लैंड के कमी हो जाने की वजह से या थायराइड ग्लैंड के नॉन फंक्शनल हो जाने की वजह से ऐसा देखते हैं जी। जा रहा जी बात समझ में। माँ के जरिए बच्चे को है ना आयोडीन मिलता है, अगर माँ में आयोडीन की कमी है तो उसके बच्चे में भी आयोडीन की कमी होगी, ये बात याद हुआ। दूसरा ये कि अगर बच्चे में आयोडीन की कमी होगा, ठीक है जी, तो बच्चे को एक बीमारी होगा जिसका नाम क्या है, क्रिटिनिज्म, है ना। ये एक है ना आपको कंजेनाइटल 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 डिजीज है ना, कंजेनाइटल डिजीज है ये एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं हम आपको। कंजेनाइटल डिजीज है ना, ड्यू टू लो डाइट लो आयोडीन डाइट, लो आयोडीन I2 डाइट है ना, IT डाइट प्रोवाइड है ना, किसको प्रोवाइड किया गया, प्रोवाइड टू है ना जी आपको लो डाइट प्रोवाइड टू है ना आपको मदर आपको है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपको लो डाइट प्रोवाइड है ना ड्यूरिंग है ना प्रेगनेंसी पीरियड है ना, जब माँ गर्भवती थी तब उसके मतलब तब उसको है ना आयोडीन की कमी वाला खाना खिलाया गया, या माँ को पता नहीं था कि आयोडीन भी जरूरी होता है। इस वजह से उस बच्चे को एक बीमारी होगा, उस बच्चे को जो बीमारी होगा ना उसका नाम है क्रिटिनिज्म। सर क्या है इस बीमारी में, तो क्रिटिनिज्म का जो बच्चा जो होता है पैदा लेता है ना जी, तो उसमें क्या होता है, मेंटली आपको डिसऑर्डर होता है इसमें है ना, मेंटल रिटार्डेशन होता है, मेंटली आपको है ना, आपको मेंटली लेस डेवलप होता है, या मेंटली लो मेंटल एबिलिटी होता है, जिसको हम लोग कल बताए थे। लेस IQ, कोई बच्चा होता है ना जन्मे से आपको थोड़ा सा सुस्त है या बहुत भोला टाइप का है, ठीक है, मतलब नहीं ठीक से पढ़ पा रहा है, ठीक है, या नहीं उससे हो पा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है अपने पॉपुलेशन में, तो कोई ऐसा बच्चा जन्म लेगा जिसको कितनों भी पढ़ाने की कोशिश करो वो नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि उसको शुरुआत में ही न्यूरल डिसऑर्डर हो गया। वो बच्चा गूंगा बहरा भी हो सकता है, वो बच्चा म्यूट है ना, म्यूट और डीफ भी हो सकता है जी, ठीक है, मतलब ये गूंगा और बहरा भी हो सकता है। लो इंटेलिजेंसी क्वार्टेंट, वो एनसीईआरटी में ढूंढो नहीं, लाइन सब मिलेगा एक जगह पे, है ना। एक बार फिर से कट करके ज्वाइन करो तो, हेलो, एक बार कट के फिर से ज्वाइन। कोई बच्चे में क्या होता है, एक जैसे गाय भैंस का देखते हो ना, कुब्बर जैसे निकला रहता है, उसको हंस बोलते हैं ना। हाँ बोलो तो इसका इंग्लिश क्या होता है, कुब्बर, हाँ हंस बोलते हैं ना। हाँ तो वो हम जैसा कुछ ग्रो कर जाएगा जी, ठीक है, मतलब एक उठा हुआ, जैसे कोई बच्चा है ना, ये उसका एक तो पिछला स्पाइनल को टेढ़ा हो जाएगा और यहाँ से मसल्स ग्रोथ होने लगेगा, है ना जी। इस तरह से एक कुब्बर जैसा निकलना शुरू हो जाता है बच्चे में जी, ठीक है। तो देखो बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है और कोई ठीक नहीं होगा ये सब। कोई बच्चा यानी डॉक्टर का देख कि आपका बच्चा कृत्रिम से पीड़ित है, तो उसमें बच्चे में आप कोई भी आपको मुंह में मतलब कोई भी क्योर नहीं कर सकते हैं। ये एक भारी गलती है जिसका पनिशमेंट क्या होता है, बच्चे का जान लेकर के लिया जाता है, मतलब बच्चा मर ही जाता है आगे जाकर के, है ना। मेंटल एबिलिटी कम हो जाता है, म्यूट एंड डीफ पैदा होता है, गूंगा बहरा पैदा लेता है, और साथ साथ क्या होता है सर, ये है ना इसमें हंच पैक बनना शुरू हो जाता है, पीछे कुब्बर जैसा निकलना स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है, ठीक है। कंजेनाइटल डिजीज है ये, पैदा लेते ही ये बीमारी उसके साथ था। अगर माँ इसको केयर करती है तो 10-15 साल तक जिंदा रख सकती है, और एक समय आने के बाद क्या होता है सर, ये है ना आगे जाकर ये मर जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारा डिसेबिलिटी सब आने लगता है जी, ठीक है। क्योंकि हम बोले भी थे ना तुमको, अभी थायराइड ग्लैंड बहुत कुछ कर रहा है जी, ठीक है, उस सब की कमी होगा तो ये सब बीमारी आने लगेगा। एक आता है लास्ट वन, मिक्सोडेमा, है ना जी। एक बीमारी का नाम क्या है, मिक्सोडेमा, या गर्ल्स, यहाँ पे लिखे थे ना जी गर्ल्स डिजीज, है ना, मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा क्या होता है, ठीक है, मिक्सोडेमा, ठीक है, मिक्सोडेमा। इसी का दूसरा नाम है गर्ल्स डिजीज भी बोलते हैं, प्लम्बर डिजीज भी बोलते हैं इसको जी हम लोग, प्लम्बर, है ना, प्लम्बर डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है, प्लम्बर डिजीज के नाम से भी बुलाते हैं। इसमें क्या होता है ना जी, TSH हार्मोन के कम निकलने की वजह से, TSH हार्मोन कम निकलेगा तो T3 T4 भी कम निकलेगा, T3 एंड T4 भी क्या होगा, कम निकलेगा। और T3 T4 कम निकलेगा तो सर चेहरा में है ना, चेहरा में ज्यादा पानी अटैच होने लगेगा, या बॉडी में पानी ज्यादा स्टोर होने लगेगा, है ना जी। देखो T3 T4 हार्मोन कम निकलेगा ना तो स्वेटिंग कम होगा, स्वेटिंग कम होता है, बॉडी में ज्यादा पानी जमा होगा, यूरिन के अलावा भी पानी एक्सेस जमा होगा जी। इसमें हम ये जो बोले ना स्टेटमेंट कि चेहरा है ना फूल जाएगा जी, ठीक है, इसमें क्या होता है, चेहरा आपको फूलने लगता है, क्योंकि सर इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें T3 T4 हार्मोन बहुत कम निकल रहा है, BMR भी घट जाएगा, है ना, इंटेलिजेंसी आपको अलर्टनेस भी घट जाता है जी, ठीक है। ये भी एक आयोडीन की कमी होने से, और प्लस है ना जी T3 T4 नहीं बन पा रहा है क्योंकि TSH ऊपर से लोड नहीं दे रहा है जी, ठीक है। हो सकता है आयोडीन भी आपको कम पड़ जाए,
आयोडीन के कम होने से जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा एज आ गया जिसमें पूरा चेहरा फूल रहा है सर, ये सब पूरा फूल जाए, पफी फेस हो जाना। ये भी नीट पूछ सकता है पफी फेस किस में होता है जी, ठीक है। तो पफी फेस होता है जैसे होता है रोटी जो मम्मी सेकती है तो फूलता है ना, तो वैसे चेहरा पूरा फूला रहेगा, आंख उसका पूरा ऐसे बंद हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये मिक्सोडेमा का केस होता है जी, ठीक है, जिसमें सिर्फ चेहरा फूलता है, हाथ पैर नहीं, ठीक है जी। तो इसमें जो देखते हैं मिक्सोडेमा में गर्ल्स डिजीज बोलते हैं, प्लम्बर डिजीज बोलते हैं, है ना, इसमें पफी फेस हो जाता है जी। आपसे ऐसे ही पूछा जाता है इडेमा, इडेमा, इडेमा इन, है ना, लिखा आपको फेस, इडेमा इन फेस, इडेमा इन फेस किसकी वजह से होता है, तो मिक्सोडेमा से होता है जी, ठीक है। इडेमा इडेमा का मतलब फूलना होता है ना जी। इडेमा जो देखते हैं, है ना, इसका मतलब स्वेलिंग होता है जी, ठीक है। स्वेलिंग हो जाएगा आपको फेस में, इन फेस होगा, तो इस केस को हम लोग क्या नाम देंगे, तो मिक्सोडेमा के नाम से बुलाते हैं। तो गर्ल्स नाम के व्यक्ति ने खोजा था, मतलब उसका सरनेम इन होता है, इंड नेम जो होता है, सफिक्स नेम जो होता है वो है ये, तो उसी से नाम दे दिया गर्ल्स डिजीज। आप प्लम्बर डिजीज क्यों कहते हैं पता नहीं हमको, ठीक है, बाद में बता देंगे प्लम्बर डिजीज क्यों कहा जाता है। प्लम्बर डिजीज के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं जी, ठीक है। इसमें क्या होता है ना जी, आपको है ना चेहरा सब फूलने लगता है जी, ठीक है, और ये पफी फेस हो जाएगा, है ना। क्लियर हुआ जन क्या बोल रहा है, हाइपर सिक्रेशन पे आ जाए। हाँ स्वेल करता है, क्या हुआ, सिर्फ फेस ही स्वेल करता है हाँ हाँ, या फेस फूलता है? फेस फेस सेल करता है, इंटरनल ऑर्गन सब सेल करता है, लेकिन फेस से ही तुम पहचान लोगी कि किसी को चेहरा बहुत ज्यादा फूला फूला हुआ है ना, शिकायत ये करता है कि चेहरा फूल गया, तो इसका मतलब उसको जरूर गर्ल्स डिजीज हो गया। ये भी हाइपरथायरॉइडिज्म की वजह से होता है, इस सबका इलाज है जी, हाइपरथायरॉइडिज्म। एक और नाम दिए थे अभी थोड़ी देर पहले, सिंपल ग्वाइटर, है ना, इस सब का इलाज है, मिक्सोडेमा का इलाज है, डॉक्टर इसका इलाज करेगा, आप लोग नहीं, अपने मन से कुछ दवा नहीं ले सकते हैं। और एक पॉइंट और आता है सामने में, कभी कभी फीमेल में, है ना, फीमेल में आपको कभी कभी आपको हाइपोथायराइडिज्म का केस हो जाता है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से लेकर 28 दिन तक चलना चाहिए, तो किसी किसी फीमेल में आपको 12 दिन पे रुक जाता है, या 10 दिन तक रुक जाता है, या कभी लंबे समय तक रुका रह जाता है, ठीक है, 2-2 महीना 3-3 महीना तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है जी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब निकलेगा, इसका मतलब ये निकलेगा सर कि, है ना, उसके शरीर में सर क्या है, उसके शरीर में सर आपको यानी कि हार्मोन की मतलब कमी आ जाएगा, समझा रहे हैं क्या बोलना चाहे, मतलब उसके अंदर में हाइपर T3 T4 हार्मोन की कमी आ जाएगा जी, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन में आ जाए। हाइपर सिक्रीशन की बात करें, सर हाँ बोलो। सर ऐसा क्या होता है कि टीएसएच हार्मोन कम निकलने लगता है? कोई डिसऑर्डर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड में, नहीं कहते कुछ आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ कमी हो गया होगा, या क्या नाम है, हाइपोथैलेमस नहीं भेज रहा होगा TRH हार्मोन, इस वजह से भी हो सकता है ना। कुछ कुछ सर्टेन कारण हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड का सेल में डैमेज आ गया होगा, सर में चोट लग गया होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर TSH कम हो जाएगा, ये डाइट से नहीं होता है, या इन्वायरमेंट में मतलब कोई रेडिएशन हो सकता है, जैसे इंटरनेट रेडिएशन या सोलर रेडिएशन, इस सबसे भी कभी कभी ब्रेन पे असर पड़ता है, उस वजह से भी देखने को मिला है। या पीनियल ग्लैंड में 24 घंटा का जो रिदम होता है ना, थायराइड ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड से काम कौन करवाता था, 24 घंटा का रिदम कौन मेंटेन कराता है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड में कोई गड़बड़ी हो गया हो, इससे भी हो सकता है, ठीक है। पर इसका असर कहाँ पड़ता है ना, आपको मिक्सोडेमा के केस में भी असर पड़ता है। अब ये भी है कि सिंपल ग्वाइटर जिसको हुआ रहता है ना, सिंपल ग्वाइटर, उसको भी मिक्सोडेमा होने का चांसेस ज्यादा रहता है जी, ठीक है। नहीं लिखे तो सिंपल ग्वाइटर ये फूल जाएगा, तो उसको ये भी मिक्सोडेमा भी हो सकता है जी, ठीक है। अच्छा सा रिवाइज कर लो, हम हाइपोसिक्रेशन पर आ रहे हैं, कम हार्मोन निकलेगा तब क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। एक सिंपल ग्वाइटर होगा, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। और आयोडीन की कमी होने से आपके शरीर में बहुत तरह का रिएक्शन सब क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, ये याद हुआ। इवन आपको सिंपल ग्वाइटर जो देखते हैं उसमें भी आपको बहुत सारा टाइप सब है, या सिंपल ग्वाइटर के अलावा हमने आपको पढ़ाया था आपको हैशीमेटोज डिजीज। हैशीमेटोज डिजीज में आपका WBC आपके, है ना, आपके एंटीबॉडी है ना, आपके थायराइड ग्लैंड को मार ही देता है, फोलिकुलर सेल को मार ही देता है, सब कुछ ठीक चल रहा था, आयोडीन भी ठीक था, है ना, TSH भी ठीक से आ रहा था, T3 T4 बनने वाला था, लेकिन WBC आके उस सेल को मार दिया, इस वजह से इसको कमी हो जाएगा। तो इस घटना को हैशीमेटोज डिजीज कहते हैं, ट्रीटमेंट है इसका भी। उसके बाद कहते हैं क्रिटिनिज्म, ये बीमारी है ना आपको शुरुआत से ही, मतलब ये तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो गया, माँ अपने डाइट में आयोडीन की कमी कर ली, तो माँ को तो सिंपल ग्वाइटर होगा, है ना, क्योंकि उसके शरीर पे सिंपल ग्वाइटर का इफेक्ट होगा, लेकिन उसके बच्चे पे, है ना, एक क्रिटिनिज्म बीमारी आएगा। एक क्रिटिनिज्म बीमारी एक कंडीशन है जिसमें बच्चा क्या होता है, गूंगा बहरा पैदा लेता है, और आपको लो मेंटल एबिलिटी का पैदा लेता है। ये एनसीईआरटी में देखो ना, क्रिटिनिज्म कहीं पे लिखा होगा जी, अंडरलाइन कर लेना, है ना। क्रिटिनिज्म है ना, आपको स्टंट ग्रोथ जो होता है, बच्चा नाटा रह जाएगा, हंच पैक सब बनने लगेगा, ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एबनॉर्मल स्किन सब हो जाएगा। एक किसी अडल्ट वुमेन को, है ना, अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है, ये भी बात हम आपको भी समझा दिए। एक था आपको क्या, मिक्सोडेमा या गर्ल्स डिजीज, है ना,
मिक्सोडेमा में क्या देखते हैं, उसमें क्या होता है कि सर चेहरा फूलने लगता है ड्यू टू द लो सिक्रीशन ऑफ T3T4 हार्मोन, है ना। वो एक्चुअली T3T4 हार्मोन कम इसलिए बन रहा है कि TSH हार्मोन का लेस सिक्रीशन हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से। सच केस में हम लोग गर्ल्स डिजीज बोलते हैं या प्लम्बर डिजीज बोलते हैं, या पफी फेस जो होता है, चेहरा फूल जाता है, और इंटरनल ऑर्गन भी फूलता है, लेकिन पफी फेस भी याद रखोगे, यही पहचानने का तरीका होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाइएगा ना, तो गर्ल्स डिजीज से क्या होता है ना। हाँ, क्या हुआ? तो ये सिर्फ अडल्ट में होता है कि चाइल्ड में भी होता है? अडल्ट में, हाँ ये भी, हाँ चलो सही किया, क्लियर हो गया। गर्ल्स डिजीज अडल्ट में होता है ना, ये सही किया जी, तुम पूछ लिया। तो गर्ल्स डिजीज जो देखते हैं ये अडल्ट में देखने को मिलता है जी, अडल्ट से आपको देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? सिंपल वाइटर किसी भी एज में हो सकता है। सिंपल वाइटर डाइट में कमी होने से हो रहा है। सिंपल वाइटर जो देख रहे हैं, ये आपको डाइट में वाइटर का स्पेलिंग मिला लेना, मतलब वाइटर का स्पेलिंग जो देख, सॉरी मतलब ये सिंपल वाइटर होता है, किसी भी एज में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। इवन प्रेग्नेंट लेडी को भी सिंपल वाइटर होता है। प्रेग्नेंट लेडी को सिंपल वाइटर हुआ, और उसके बच्चे का जो जन्म हुआ सिंपल वाइटर के साथ, मतलब जब लड़की थी, मतलब माँ थी, उसका बच्चा जब जन्म लिया, उस बच्चे को क्रिटिनिज्म हो जाता है। क्रिटिनिज्म वाला बच्चा बहुत अगली दिखाई देगा, और उसमें बहुत सारा डिमेरिट होगा जी, जो हम अभी बोल दिए हैं आप लोगों को। ये सब याद हो गया ना जी? अब देखिए, कभी कभी हम लोग क्या जानते हैं, कैंसर के बारे में सब सुना हुआ है ना नाम ना, कैंसर हम लोग सब जानते हैं। कैंसर क्या होता है ना, इस सबको पता है कि जब नॉर्मल सेल जरूरत से ज्यादा हो जाए, मतलब सर जहाँ पे 1-2 सेल होना चाहिए वहां पे हजारों सेल हो गया, है ना, इसको कहते हैं कैंसर। अब डॉक्टर से मिलोगी ना, तो कैंसर नहीं डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर उसके लिए नोड वर्ड इस्तेमाल करता है। नोड, नोड का मतलब गांठ हो जाना, ठीक है। कोई जगह पे गांठ बन जाता है, जैसे आपको ये हड्डी ऐसे था, पर यहाँ पे एक उबर खाबर ऐसा कुछ हो गया, तो डॉक्टर इसको ट्यूमर बोलेगा, ट्यूमर, या ठेठ भाषा में इसको नोड बुलाएगा, नोड, है ना जी, समझा रहा है। तो हम आपको इमेजिनेशन करने के लिए कह रहे हैं कि अगर आप कोई बंदा को ऐसे देख रहे हो, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है, ये थायराइड ग्लैंड है, और थायराइड ग्लैंड में नोड बन गया, नोड मतलब जहाँ पे सेल 5% होना चाहिए वहाँ पे 50% सेल हो गया, फॉलिकुलर सेल बहुत ज्यादा हो गया सर, नोड बन गया सर। थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया। कैंसर का मतलब जरूरत से ज्यादा सेल बन जाना, कैंसर का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा सेल का बन जाना। इस वजह से सर इस आदमी में आप क्या जरूरत से ज्यादा T3T4 निकलेगा। खाना भी खाया है अच्छा खासा, तो सर आपको इसके शरीर में T3T4 का एकदम भरमार बनने लगेगा, है ना। जितना आयोडीन होगा सारा यूज होगा, और सारा यूज होकर के सर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा, T3T4 बनना शुरू हो जाएगा सर। जब बहुत ज्यादा T3T4 बनेगा तो इस आदमी में देखो वेट लॉस होने लगेगा, है ना। वेट लॉस का मतलब क्या, क्योंकि ज्यादा BMR बढ़ जाएगा ना, हम क्या बोले थे, T3T4 BMR को बढ़ा देगा, कार्बन मेटाबॉलिज्म सबको बढ़ा देगा, और साथ साथ याद करो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ा देगा। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ना मतलब एनर्जी ज्यादा बनने लगेगा। ये आदमी छोटा छोटा बात के लिए बहुत तेजी से काम करने लगेगा। सच आज हम कहते एक लड़के को कहते कि भाई यहाँ पे मतलब फलाना जगह पे बुक रखा हुआ है, लेके आ जाना, तो जैसे मानो दरभंगा टावर से एक बुक लेके आ जा, वो बात सुना नहीं कि सर ने निकल गया, पैसों ने लिया हमसे, और सर बोल दिए तो जाना है तो जाना है। आप गया, धर पर आते सर में चोट लग रहा है, पैर में चोट लग रहा है, पहुंचते पहुंचते लाया, ऐसा हो गया कि मतलब कि लगता है कि नहीं काम करेंगे तो लगता है कि मौत का सजा मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा केस को हम लोग क्या नाम देते हैं, आपको ग्रेव्स डिजीज या एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर कहते हैं। देखो यहाँ भी ग्वाइटर शब्द है, पर ये ग्वाइटर क्या है, ड्यू टू द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ, है ना, एक्सेस आपको टिश्यू फॉर्मेशन इन थायराइड ग्लैंड, इसका भी सर यहाँ पे इलाका फूला रहेगा, समझा रहा है। लेकिन वो आदमी तुमको सुस्त नहीं रहेगा, वो आदमी बहुत ज्यादा ही आपको एक्टिव रहेगा जी। समझ में आ रहा है जी क्या बोलना चाह रहे हैं। ग्रेव्स डिजीज या एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर एक ही आदमी का नाम है, और इसका मतलब होता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ T3T4, है ना, हाइपर सिक्रीशन। ये लिखा हुआ इंग्लिश में पूछा हुआ जी, एक बार मेडिकल में क्वेश्चन पूछा है कि हाइपर सिक्रीशन किस वजह से होता है नहीं सर, एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर किस वजह से, एनसीईआरटी देखो सब आदमी, उसमें लिखा होगा हाइपर एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर हाइपर सिक्रीशन ऑफ, है ना, ये लिखा आपको हाइपरथायराइडिज्म, इट इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसमें भी थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा, एंड आपको लिखा आपको, है ना, आपको प्रोट्रूजन ऑफ, अब लिखा आई बॉल, आंख से ना सर बाहर की ओर निकल जाएगा, ये आई बॉल तुमको जैसे आप बाहर की ओर फेंका जाएगा, ये लाइन पे हाईलाइटेड चलाइएगा। इंक्रीज BMR, ये BMR बढ़ा देता है, और वेट लॉस ज्यादा हुआ, यानी बहुत पतला दुबला, क्योंकि स्वेटिंग खूब चलता होगा उसको, है ना जी, ये स्वेटिंग ज्यादा चलता है, इसको ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं जी। एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर समझा दिए क्या, एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर में आपको क्या बोले अभी हम, कैंसर हो जाने से होता है। ये थायराइड ग्लैंड में कैंसर होगा सर, थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ने लगेगा, और थायराइड ग्लैंड के साइज बढ़ने से सर ये प्रॉब्लम आता है ग्रेव्स डिजीज। समझा रहा है हम क्या बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है, इडेमा इसमें भी हो जाता है आपको, बिहाइंड द आई बॉल, आंख के पीछे इडेमा बनता है, उसमें तो पूरा चेहरा में इडेमा हो जाता है। आंख के पीछे में एडिमा बनने से आंख बाहर की ओर निकलना
शुरू हो जाता है जी। ठीक है संधारा जी, हो गया, समझा दिए आई बॉल बाहर के। ये इतना ही बात जाना था एक्सोथर्मिक गॉइटर में। इसका कोई इलाज नहीं, कैंसर का इलाज कहाँ है? कैंसर काट के हटाएगा सर डॉक्टर, है ना जी। डॉक्टर क्या करेगा, इस नोड को काट के हटाए, लेकिन हाईली रिस्क होगा ये। ठीक है जी। संधारा नाम एक होता है, एक है हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड। हाँ क्या हुआ है ना जी, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड, है ना जी। हाइपर सीधे हाइपर थायराइडिज्म, है ना, सीधे आपको लिख रहा है आपको हाइपर T3T4, है ना जी, हाइपर T3T4, है ना जी। ये डरने की वजह से भी आता है जी। ठीक है, कभी आप डर गएगा तो ज्यादा स्वेटिंग से चला, लेकिन इसको हटाओ, ये कंफ्यूजन हो जाएगा, छोड़ दो। इतना बात गया जी दिमाग में, क्या बोलना चाह रहे हैं? ये इतना था आपको इसके में। ठीक है, बस एक क्वेश्चन पूछना चाहते, रुक जाओ, एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, है ना। हाँ बोलो। एनसीईआरटी के में देखने से लग रहा है कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से ही एक्सोथर्मिक गॉइटर होता है। नहीं, तुम फिर से गलत समझ लिया। ठीक है, ये नहीं बोले थे, टाइप बनाए थे ना, टाइप Yes, नहीं sir. बनाए थे एक, है ना, तो वो है। देखो ना उसमें कैंसर भी लिखा होगा कहीं पे ये देखो तो ना, कैंसर लिखा हुआ है, इसे कैंसर लिखा हुआ है। हाँ तो वो उसको थोड़ा समझो लैंग्वेज को। ठीक है, ऊपर में लिखा होगा, थोड़ा सा ऊपर में देखो ना, उसमें लिखा होगा कैंसर हो जाता है तो इस घटना से हाइपरथायरॉयडिज्म का केस आ जाता है ना। Yes, कैंसर इन नोडल टिश्यू इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में अगर आंख के पीछे में ज्यादा इडीमा होने लगा ना, तो इस केस को तुम क्या कहेगा, एक्सोथेल्मिक गॉइटर या ग्रेव्स डिजीज के नाम से लाओगे। क्लियर हुआ? असली में दो ही तरह का सिचुएशन हम बता रहे हैं, एक हाइपो और एक हाइपर। हाइपर में तुमको ये बताया जा रहा है कि अगर जरूरत से ज्यादा T3T4 बनना और उससे आंख के पीछे में, है ना, क्या जमा होने, इडेमा होने लगा, इसलिए आंख का जो आई बॉल देख रहे हो आगे की ओर भाग जाएगा। तो इस तरह की बीमारी को हम लोग क्या रखते हैं, हाइपरथायराइड सॉरी एक्सोथेल्मिक गॉइटर, या नहीं तो आपको ग्रेव्स डिजीज के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, ये मत समझना कि हाइपरथायराइडिज्म ज्यादा, मतलब क्या तुम क्या बोले थे, हाइपरथायराइडिज्म ज्यादा हो जाएगा इससे गॉइटर हो जाएगा, ऐसा कुछ? यस यस तो बात तो बराबर होना चाहिए भाई, हाइपरथायराइडिज्म का अंदर का एग्जांपल हो जाएगी। ठीक है, यस सर, वही लिखा हुआ उसका फॉर्म है कोई। हाँ उसी का फॉर्म, तभी तो लिखे भी थे ना यहाँ पे, हाइपर सिक्रीशन हाइपरथायराइडिज्म बोल रहा है ना। आगे बोले, हाँ बोलो। सर मिक्सोडीमा सिर्फ अडल्ट में क्यों होता है? तो अडल्ट में ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ना सर, एज आने पर नहीं कहते ग्रोथ हार्मोन सब कम नहीं लगता है, ग्रोथ हार्मोन कमने से सर हो सकता है कोई ऑर्गन नहीं रिस्पॉन्स ले रहा होता है। ठीक है, इस वजह से ऐसा देखते हैं। ठीक है, बचपन में नहीं देखने को मिलता क्योंकि T3T4 हार्मोन लगभग सही सॉरी ग्रोथ हार्मोन सब कुछ सही कर रहा था। 17-18 साल में आने के बाद, है ना, ग्रोथ हार्मोन में कुछ कमी होने से ऐसा प्रॉब्लम बनने लगता है। मतलब ग्रोथ हार्मोन का न रिस्पॉन्स करना इसका कारण हो सकता है, नहीं कहते पिनियल ग्लैंड सब कुछ कंट्रोल करता है। बस एक दो और देखो लाइन, देखो ये देखो, लार्वा है, लार्वा से अडल्ट बनना, याद कीजिए इस घटना को आज मेटामॉर्फोसिस के नाम से हम लोग ना जी। हाँ बस एक मिनट रुक जाना, एक मिनट, बस एक मिनट। मेटामॉर्फोसिस करता है, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस कौन करके देता है ना, T3T4 हार्मोन करके देता है। T3T4 हार्मोन की वजह से हम लोग मेटामॉर्फोसिस करते हैं। कल इस पे देखते हैं जी। ठीक है, रहने दो इसको, है ना, कल देखते सर हैं। एक मिनट सर।